मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी, या यूं कहे कि जब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री लिखी जा रही थी तो गांधी जी का एक चेहरा बिल्कुल ही छिपा दिया गया था। कौन थे गांधी जी? गरीब, निचली जाति और दलितों को हरिजन की उपाधि देने वाले, या ब्लैक अफ्रीकन को जानवरों से तुलना करने वाले? एक राष्ट्रवाद या एक नस्ल भेद, एक कट्टरवाद या एक लिबरल? हमारी ये वीडियो डिकोडिंग गांधी आपके सामने 3 अलग अलग फेजेस में आएगी। पार्ट 1, डिकोडिंग गांधी, गांधी इन अफ्रीका, गांधी प्री इंडिपेंडेंस एंड गांधी पोस्ट इंडिपेंडेंस। मैं आपसे वादा करता हूं कि हमने इस वीडियो को बिल्कुल ही न्यूट्रल रह के बनाया है, जिसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पार्ट 1, गांधी इन अफ्रीका। बात अक्टूबर 2018 की है, जब अफ्रीका के मालवई में गांधी जी के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट उठता है। सितंबर 2018 में घाना के कुछ स्टूडेंट्स ने गांधी जी की स्टैचू गिरा दी। यह बात 2003 से ही धीरे धीरे करके एक प्रोटेस्ट के रूप में जोहानिसबर्ग से उठ रही थी। रीजन था गांधी जी का रेसिस्ट होना और ब्लैक अफ्रीकन के प्रति बहुत ज्यादा नफरत पालना। अगर हमारे देश के, या यूं कहे कि मॉडर्न इंडिया के महानतम पॉलिटिकल लीडर की स्टैचू किसी दूसरे देश में गिरा दी जा रही है, तो हर एक नागरिक का फर्ज और अधिकार बनता है कि वो जाने कि आखिर क्यों। अब इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वो साल था 1891, जब गांधी जी लंदन से बैरिस्टर बनके इंडिया आते हैं। काम ना मिलने की वजह से वो बहुत परेशान थे। फिर उनको पहली बार एक अपॉर्चुनिटी मिली साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के दादा एंड अब्दुल्ला कंपनी में उन्हें बतौर लीगल हेल्प जाना था। इनका सारा अकोमोडेशन साउथ अफ्रीका के ही एक शहर नटाल में कर दिया गया था। मई 1893 जब गांधी जी पहली बार नटाल पहुंचे, उनकी उम्र महज 24 साल थी। यह शहर पहले ही हिंदुस्तानी कारोबारी और मजदूरों से भरा हुआ था। नटाल से उतरते ही कुछ दिनों के अंदर ही उन्हें भारतीयों के साथ हो रहे रेसिज्म का पता तो उन्हें चल चुका था। 7 जून 1893 में यह गांधी जी के साथ खुद ही हो गया। सेंट पीटर्स मेरिटबर्ग में इन्हें ब्लैक कह के ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद कई ऐसे इंसिडेंसेस आए जहां पे गांधी जी को रेसिज्म यानी नस्ल भेद का सामना करना पड़ गया, जैसे कोर्ट रूम में, पड़ोस में, बहुत जगह। सो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रेस विक्टिम होने का दर्द क्या होता है, गांधी जी ये भली भांति जानते थे। इन सब को झेलने के बाद गांधी जी ने ठान लिया था कि वो आए तो महज 1 साल के लिए थे, लेकिन वो जाएंगे तभी जब अफ्रीका से रेसिज्म या नस्ल भेद को बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर देंगे। और शायद उन्होंने किया भी। लेकिन फिर एक सवाल मन में उठता है कि आखिर अफ्रीकन उनसे इतनी नफरत क्यों करते थे? ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ? मूर्तियां क्यों तोड़ी गईं? अब अफ्रीका में हो रहे भारतीयों के साथ नस्लवाद को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जुलाई 1896 में गांधी जी वापस इंडिया आ गए। उन्होंने कई मंचों से लोगों को एड्रेस किया और लोगों तक ये बात पहुंचाई, जैसे मुंबई, कलकत्ता, पुणे, राजकोट में उन्होंने एक ग्रीन पैम्फलेट पब्लिश कराया, जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा। उन्होंने ग्रीन पैम्फलेट में यह लिखा कि ये गोरे अंग्रेज हम भारतीयों को उन काले अफ्रीकियों के स्तर तक गिराना चाहते हैं, जिनका काम सिर्फ शिकार करना और सोना है, जो किसी भी लिहाज में जानवरों से कम नहीं है। शायद पहली बार गांधी जी के अंदर का एक रेसिस्ट या यूं कहें नस्लवाद लोगों के सामने बाहर निकला था। और लोग गांधी जी साउथ अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति को लेकर चिंतित तो थे, लेकिन उनका यह मानना था कि सत्ता उन गोरे लोगों के हाथ में ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो रेस में हमसे सुपीरियर है। यही नहीं, उन्होंने अफ्रीकन को काफिर कहा, जो कि एक अपमानजनक शब्द है। उन्होंने उस ग्रीन पैम्फलेट में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कि कंट्रोवर्शियल हो सकती थी, जैसे साउथ अफ्रीका के गोरे लोग हम भारतीयों को उन काफिरों के स्तर तक गिराना चाहते हैं, हम भारतीयों का मूल उन काफिरों से लाख गुना बेहतर है। उन्होंने यह भी लिखा कि डर्बन कोर्ट में भारतीयों को काफिरों के साथ एक ही गेट से इंटर करने दिया जाता है, जो कि उनके लिए काफी अपमानजनक बातें थी। बाद में उन्होंने इस पे एक लेटर लिख के इसे चेंज भी कराया। गांधी जी ने लॉर्ड रिपन को कई लेटर्स लिखे, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि अगर भारतीयों को इन काफिरों के साथ रहना पड़ गया तो धीरे धीरे वो अपनी सभ्य आदतें भूल जाएंगे और इन काफिरों की तरह ही जानवर बन जाएंगे। गांधी जी अफ्रीकियों को सिर्फ एक इंफीरियर रेस नहीं बुलाते थे, बल्कि उनकी तुलना अछूत, असभ्य और जानवरों से किया करते थे। इतने से आप इतना तो समझ गए होंगे कि गांधी जी के अंदर एक रेसिस्ट था, एक हेट्रेड टुवर्ड्स ब्लैक, एक अनटचेबिलिटी की भावना और सभ्यता और असभ्यता की एक परिभाषा थी। गांधी जी की यह सोच भारतीय राजनीति में भी एक भूचाल लाने वाली थी। भारत जहां उनकी मुलाकात बाबा साहब अंबेडकर से होने वाली थी। लेकिन इसके बारे में हम जानेंगे इस एपिसोड के पार्ट 2 में, गांधी प्री इंडिपेंडेंस। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें जरूर फॉलो करें।